5 कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से तुम हर बार अपने एग्जाम में फ्री के 5 से 10 नंबर कटवा लेते हो। अब ये बताओ, इतना खून पसीना मेहनत से पढ़ाई करते हो और फ्री में ऐसे 5-10 नंबर हर बार कटवाओगे? ऐसे काम चलेगा? ठीक है, तो अपने बाल की कसम खाओ कि जितनी गलती आज बता रहे हो उसको आज के बाद रिपीट नहीं करोगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आज हम लोग 5 कॉमन मिस्टेक्स देखने वाले हैं जो लगभग हर स्टूडेंट अपने एग्जाम में रिपीट करता है और जिसकी वजह से उसको बार बार अपने नंबर का नुकसान झेलना पड़ता है। तो आओ सबसे पहले हम अपनी गलती नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1 से बात करते हैं कि भैया क्या गलती करते हैं हम ऐसी। ठीक है, देखो बहुत बार ना कि तुम एग्जाम में जाते हो और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखते हो, तुम्हें पेपर आ रहा होता है बहुत अच्छे से कि भैया सब कुछ आ रहा है और तुम इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हो कि कुछ कुछ क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते अच्छे से और आंसर लिख के चले आते हो और बाद में पता चलता है कि इसमें तो ये भी चीज बतानी थी या इसमें ये बताना था लेकिन हम ये लिख के चले आए ओवर एक्साइटमेंट में। तो भैया ऐसी ओवर एक्साइटमेंट क्यों करनी? ठीक है, तो पहली मिस्टेक वही है कि अपने क्वेश्चंस को तुम प्रॉपरली नहीं पढ़ते। अब तुम खुद कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हारे साथ ऐसी कोई गलती हुई है जिसमें तुम्हें वो क्वेश्चन आ रहा था लेकिन जस्ट बिकॉज तुमने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा और गलत करके चले आए? तो भैया आज के बाद भले पूरा पेपर आ रहा है लेकिन कूदना मत, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार पढ़ लो चाहे, फिर उसका आंसर लिखो कि जो वो पूछ रहा है उसी को लिख के आना है। ये नहीं पूछ रहा है आगरा पहुंचा दिए दिल्ली। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम सर नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें, चलिए पहली तो समझ लिए, तो दूसरी मिस्टेक क्या है भैया? देखो, नो टाइम मैनेजमेंट। अब एग्जाम में तुम क्या करते हो, बस कहीं से पेपर शुरू कर दोगे, कैसे भी करने लगोगे, लास्ट में बोलते हो कि सर हमें आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया एग्जाम में अगर तुम्हें पूरा पेपर अच्छे से आ रहा है तो तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि एग्जाम में सबसे पहले जो ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है या एग्जाम को तुम स्टार्टिंग से नहीं एंडिंग से स्टार्ट करो। क्यों भाई? बाई चांस मान लो कि तुम्हारा लास्ट में आते आते 1-2 क्वेश्चन छूट गया। अब अगर तुम एंडिंग से करोगे तो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे जो कि 1 नंबर या 2 नंबर के होंगे। ठीक है, फिलहाल तो छोड़ना ही नहीं है हमें, लेकिन बाई चांस अगर छूट गया और अगर तुम स्टार्टिंग से करोगे और पीछे के 1-2 क्वेश्चन छूट गए जो कि 4 नंबर 5 नंबर के होते, तो बताओ 1 नंबर का क्वेश्चन छोड़ना ज्यादा फायदेमंद है कि 4 या 5 नंबर का? तो तुम खुद ही सोच लो। कहने का मतलब, एग्जाम में जब तुम जा रहे हो अपने दिमाग में पहले से एक स्ट्रेटेजी रखो कि भैया तुम्हें एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि एंड से पेपर स्टार्ट करो और इसके लिए तुम सबसे अच्छी चीज क्या करो कि अपने घर में जब तुम्हारे एग्जाम से स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे कुछ दिन पहले, ठीक है, मॉक टेस्ट दिया करो, मॉक पेपर दो टाइम लगा के, जिससे तुम्हें समझ आए कि मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूं कि नहीं और मुझे कैसे इसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब देखो, अब जो तीसरी मिस्टेक तुम सब करते हो वो ये है कि आंसर तो लिख के आते हो लेकिन उसमें क्या नहीं लिखते? यूनिट और फ्री फंड का आधा नंबर या 1 नंबर अपना खो देते हो। भाई ये बताओ, जब पूरा मेहनत करके आंसर फाइंड किए हो तो थोड़ा सा रुक के यूनिट भी लिख दिया करो। ओवर एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी आंसर फाइंड कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, बाद में देखोगे नंबर कहां कटा, हमने सब सही किया था, अरे भैया यूनिट नहीं लिखी। और जब तुम्हें पूरा आंसर फाइंड करना आता है तो यूनिट तो पक्का आती होगी। ठीक है, और कभी कभी तुम यूनिट याद भी नहीं करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, एरिया की यूनिट में पेरीमीटर की लिख के चले आए। तो भैया यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना था मीटर स्क्वायर, लिख दिए मीटर, नंबर कट जाएगा फ्री फंड का कि नहीं? तो यूनिट हमें अच्छे से लिखनी है। तो ये भी एक मिस्टेक है जो तुम सब रिपीट करते हो लेकिन अब मत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट मिस्टेक की बारी है कि भैया बैड प्रेजेंटेशन। अब कुछ बच्चों की कॉपी क्या होती है कि ये पेज है, ठीक है, ऐसे रफ कर दिए, ठीक है, उसी में फेयर आंसर भी लिख दिए, रफ फेयर सब खिचड़ी बना दिए। भैया आपका जैसे मैथ वैथ का क्वेश्चन है जिसमें आपको रफ वर्क करने की जरूरत पड़ती है, आप प्रॉपर, ये आपका पेज है, ऐसे लाइन बनाइए, यहाँ लिखिए रफ वर्क और इसको अच्छे से यहाँ पे रफ करिए और इस लाइन की मदद से रफ और फेयर वाले पार्ट को सेपरेट रखिए, मिक्सअप नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रफ में सॉल्व करके आंसर रफ में ही लिखते हैं, फेयर में नहीं लिखते और बोलते हैं सर मैं रफ वाले पार्ट में आंसर लिखा। अरे भैया मैम तुम्हारा रफ वाला पार्ट क्यों देखेगी? मैम तुम्हारी या सर तुम्हारे नौकर थोड़ी ना लग रहा है। ठीक है, तो रफ वाले पार्ट को अलग से लिखो, इसको अलग से लिखो। और प्रेजेंटेशन क्या, हर क्वेश्चन लिखने के बाद जब तुमने एक आंसर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट आंसर क्या करो, स्टार्ट करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन वाइन नहीं छोड़ते, लगातार लिखे जा रहे। भैया वहां पेज मत बचाओ, नहीं नंबर चले जाएंगे, बचाते रहना पेज। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है तुम्हें अपने एग्जाम में, ठीक है, उससे भी तुम्हारे नंबर का नुकसान होता है। लास्ट गलती क्या है कि जब तुम डायग्राम या ग्राफ बनाते हो, ज्यादातर लड़के करते हैं, किससे बना दिए? पेन से। अरे बाबू भैया 3 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की पेंसिल नहीं खरीद पा रहे, ये बताओ।
ठीक है, पेन से ग्राफ बना दिए, पेन से डायग्राम बना दिए, प्रॉपर उसकी लेबलिंग नहीं करे, ठीक है, नंबर मिलने थे अच्छे खासे, मिले नहीं। डायग्राम में देखो, अब साइंस में डायग्राम ग्राफ में तुम्हारा टीचर ये नहीं देखता कि भैया कितना सजाया है, लेकिन नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, पेंसिल से रहना चाहिए, और ये इजी नंबर होते हैं। तो कभी भी डायग्राम या ग्राफ बनाओगे तो पेंसिल से बनाओगे, पेन से नहीं बनाओगे। पेंसिल वेंसिल रखे रहा करो, वहां एग्जाम में जाके पेंसिल रबड़ मांग रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो गलतियां बताई है, 5 गलतियां, इनको अब दोबारा रिपीट मत करना, ठीक है। और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी गलती तुमने पीछे रिपीट करी है और आगे रिपीट नहीं करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।